मैं राजेश मास्टर बनारस वाला माँ देवकली गोट फार्म का ओनर। मैं अपने प्यारे किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार भाइयों। आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो कहीं से कोई गलती ना हो जाए, कहीं से कोई हमारा नुकसान ना हो जाए, मैं इस बात पे ध्यान देता हूं। तो पिछले 5 सालों से मैं जिस चीज़ का यूज कर रहा हूँ, जिसका प्रयोग कर रहा हूँ, और बहुत ही मैं कहूँगा सफल प्रयोग कर रहा हूँ, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा है। और इस अच्छा का मतलब ये है कि अच्छा तो है ही, बहुत ही सस्ता है। तो उसका नाम है चूना। उसका अगर जैसे कुछ भाई ऐसे भी क्षेत्र से होंगे जैसे चूना नहीं जानते होंगे, तो उसका वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको कहते हैं। आप को जानकारी नहीं होगी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी जानकारी आपको आ जाएगी। उसके प्रयोग के बारे में आपको बता रहा हूँ। ज़रा से दिखाइए पहले तो दोनों। ये है खड़ा फार्म इसका, जिसको मतलब ढोका ढोका होता है, टुकड़े में होता है। और इसका बहुत ही बड़ा उपयोग है कैल्शियम। मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि ये कैल्शियम का खजाना है। मैं आपको बताऊंगा इसको बनाया कैसे जाता है। और इधर दिखाइए, ये चूना भस्सी है, उसका मेहिन वाला रूप है। इसका भी 2 प्रयोग है। तो इस तीनों, इसका जो खड़ा वाला है और ये जो भूरा बुका हुआ है मेहिन है, इसका मैं 3 प्रयोग आपको, बहुत ही सफल प्रयोग, आप दंग रह जाएंगे कि बताइए ये इतना सस्ता चूने का इतना बड़ा महत्व है। तो मैं आपको इसी के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। इसका 2 काम बहुत तगड़ा है। पहला काम क्या है, क्योंकि सामने बरसात है, आप सभी लोग जानते हैं बरसात में बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, रोग ज़्यादा आने लगते हैं। उसको हम कंट्रोल कैसे करें। जैसे कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि हमको ये सोचना ही नहीं है कि हमको अपने जानवर को दवा देना है। हमको ये सोचना है कि हम ऐसा क्या इंतज़ाम कर दें, क्या व्यवस्था कर दें कि दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मेरा मेडिकल खर्च जीरो हो जाएगा। जब मेडिकल खर्च जीरो हो जाएगा तो पहले तो पैसा हमारा बचेगा, दूसरा मेंटली जो टेंशन आता है वो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। जब मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे तो किसी भी काम को हम अच्छे ढंग से करेंगे, 100% करेंगे। तो ये जो हमने दोनों प्रकार के चूने दिखाए, इसमें से जो चूना का जो भस्सी का काम है, जो बुरादा होता है उसका सबसे बड़ा काम है कि जैसे कि हम लोग अपने फार्म को अंदर से तो बहुत साफ़ सुथरा बढ़िया से बनाए रखते हैं। हमें ये विश्वास है कि नहीं, हमारे फार्म के अंदर बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया तो बाहर से आता है। तो बाहर से आता है, हमारे फार्म में प्रवेश न करे, उसके लिए हमको क्या करना है कि इस जो चूना भस्सी है, इसका जो मेहिन वाला फार्म है, ये आटे जैसा होता है, इसको हम क्या करेंगे, अपने फार्म के चारों तरफ इसका जो है चूने का वेरिकेटिंग कर देंगे। चूने का वेरिकेटिंग कर देंगे तो जो बैक्टीरिया आएगा पहले वो चूने के टच में आएगा, और चूने का काम क्या है, वो बैक्टीरिया को मार देगा। जब बैक्टीरिया को मार देगा तो बाहर का बैक्टीरिया हमारे फार्म में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जब फार्म में प्रवेश नहीं कर पाएगा तो हमारे जानवर स्वस्थ रहेंगे। दूसरा काम क्या है, चूँकि मैं बरसात को देख के बात कर रहा हूँ दोस्तों, दूसरा काम ये है कि बरसात में प्राय देखे होंगे आप, कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लें, फार्म आपके बरामदे में और फार्म के अंदर नमी और सीहन दोनों बढ़ जाता है। जब नमी बढ़ जाएगी फिर वहीं चांस बैक्टीरिया का। तो इसको हम जहाँ नमी रहती है वहाँ पे इसका छिड़काव जब कर देते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है। और इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जहाँ पे नमी सीढ़न है, भाइयों साफ़ कर दीजिए, झाड़ू से बटोर के एकदम चिकना कर दीजिए, जानवर को बाहर निकाल दीजिए। जानवर आपका बाड़े में आ जाएगा, बरामदे में आ जाएगा, वहाँ पे खाएगा पिएगा। और जो अंदर वाला घर आपका है उसको साफ़ करने के बाद इस चूने का छिड़काव कर देंगे। जब चूने का छिड़काव कर देंगे तो लगभग 6-7 घंटे यदि आप चूने का छिड़काव करने के बाद उसमें जानवर नहीं ले जाते हैं, तो आप जब 6-7 घंटे बाद खुद जाएंगे और वो जो नमी स्थान को अपने हाथ से टच करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो जादू हो गया। अभी तो 6-7 घंटे पहले ये गीला था, लेकिन इस चूने के भस्सी के छिड़काव के बाद वो एकदम सूखा हो जाता है। जब सूखा हो जाएगा तो आपका जानवर क्या रहेगा, उस पर बैठेगा तो एकदम आराम से बैठेगा। 2 काम हो गया। तीसरा काम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं गारंटी ले रहा हूँ, पूरा विश्वास है मेरा, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
जो ये चूने का ढेला होता है टुकड़ा, जैसे जिसको मैंने वीडियो में पहले दिखाया है, इसको करते क्या है कि इसको पानी में हम डालते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब इसको हम पानी में डालेंगे जिस बर्तन में, वो प्लास्टिक का ना हो दोस्तों, क्योंकि ये इतना खौलता है, इसका टेम्परेचर 100 के ऊपर चला जाता है, पानी को पूरा खौला देगा और ये खुद गल के एकदम गल जाएगा। गलने के बाद इसको 2 दिन तक कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि जब ये खौल के ठंडा हो जाए तो कॉटन के कपड़े से इसको ढक दीजिए 2 दिन तक। 2 दिन के बाद ये हो जाएगा ठंडा, पानी इसका ठंडा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी पानी को हमको अपने जानवरों को पिलाना है और इस पानी में जानते हैं क्या है, 100% गारंटेड कैल्शियम है। हम ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाज़ार का कैल्शियम पिलाते हैं तो वो मत पिलाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसा करिए कि जो भी भाई बाज़ार का कैल्शियम पिलाते हैं उस कैल्शियम को रोक दीजिए, उसका रिजल्ट भी आप देखे होंगे। और इस जो चूने वाला कैल्शियम है, इसको 1 महीने 30 दिन मात्र पिला के देखिए। अगर आप बाज़ार का कैल्शियम पिलाते हैं और मेरे द्वारा बताए गए इस बने बनाए कैल्शियम को पिलाते हैं, दोनों का रिजल्ट आप देखेंगे बाज़ार वाले कैल्शियम से इसका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा है और सस्ता है। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया जगह जगह के हिसाब से मिल जाता है। इसको बनाने का तरीका आपको बता दिया, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ इसको। जैसे कि 1 किलो चूना आप लेते हैं, सपोज करिए उदाहरण के लिए, तो 5 से 6 लीटर पानी आप ले लीजिए। पानी में इस चूने को डाल दीजिए। जो बर्तन होगा वो तगड़ा होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, मिट्टी का नहीं होना चाहिए। जैसे जिसमें जानवर हम लोगों के जो गाय भैंस खाते हैं उस टाइप का बर्तन आप ले लीजिए और उसमें पानी ले लीजिए। 1 किलो आप 2 किलो 3 किलो ले सकते हैं, उस हिसाब से बर्तन के साइज़ होनी चाहिए। तो 5-6 लीटर पानी के लिए 1 किलो चूने का मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण। उसमें पानी ले लीजिए, ये चूना डाल देंगे। चूना डालने के 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे ये बुझ इसमें से आने लगेगा और ये जो होता है ये खौलने लगेगा धीरे धीरे। उसको खौलने दीजिए मस्ती से, पूरा खौल के एकदम शांत हो जाएगा। उसको आप जब खौल जाए तो कॉटन के कपड़े से ढक दीजिए और 2 दिन तक उसको कुछ मत बोलिए। 2 दिन के बाद अब जाएंगे, देखेंगे उस पानी के ऊपर एक परत सी जमी रहती है, वही हार्ड कैल्शियम है, बहुत ही 100% कैल्शियम है। अब करेंगे क्या, जानवर के हिसाब से, जैसे 10 जानवर हैं, आप उसको 4 लीटर 5 लीटर पानी पिलाते हैं तो 3 लीटर 4 लीटर पानी बाहर का ले लीजिए, 1 लीटर पानी ये वाला लीजिए। इसमें सावधानी क्या बरतनी है, आपको जितना पानी निकालेंगे उतना पानी उसमें डालना भी है। और इसका प्रयोग तब तक करेंगे जब तक कि ऊपर जो एक परत जमती है, जब वो परत जमना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि इसमें से कैल्शियम बनना बंद हो गया। फिर उसको आप बाहर फेंक देंगे, फिर बाज़ार से लाएंगे 1 किलो 2 किलो जैसा आपका बर्तन हो, फिर उसको डालेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो ये वाला पानी जो होता है संपूर्ण कैल्शियम होता है दोस्तों, और इसका काम इतना तगड़ा है कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। 30 दिन तक आप अपने जानवर को इस चूने से बना कैल्शियम वाला पानी पिलाइए, रिजल्ट देखिए, फिर हमको कमेंट करिए। जो आपको ये लगे कि नहीं सर जी आप जानकारी अच्छी देते हैं कि गलत देते हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, 101% विश्वास है। मैं आपसे ये कहलवा लूँगा कि हाँ सर जी आपने जो बताया था चूने वाला कैल्शियम वास्तव में बहुत तगड़ा है। शुरू में आपको थोड़ा सा कम देना है, क्योंकि शुरू में इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको हम कम देंगे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। जितना पानी निकालेंगे उतना पानी उसमें डालते जाएंगे। तो ये प्रयोग आप करके देखिए और रिजल्ट आपके सामने आएगा। जब रिजल्ट आपके सामने आएगा तो तमाम आपका जो हमारे वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाला काम जो आप लोग कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा उत्साह मन में जगा है। इसीलिए मैं अपने फार्म पे नई जानकारी जिसको मैंने प्रयोग के तौर पे किया है उसका रिजल्ट देखा है हमने, तो वो मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से डालता जाता हूँ। आप इसका यूज करिए, सफल फार्मर बनिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें चूँकि हम काम कर रहे हैं सफलता के लिए, तो ये जो मैं छोटा जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसका फॉलो करिए, इसका रिजल्ट देख लिए, और जब रिजल्ट आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका कमेंट, आपका जो हमारे वीडियो का आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे मुझे पता चल जाता है कि नहीं मेरे किसान भाइयों को, मेरे बकरी पालकों को, मेरे डेयरी फार्मरों को, मेरे मुझसे जुड़े तमाम लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है। इसीलिए ना आप लोग मेरे चैनल को इतना आगे ले जा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो फील्ड में नया हूँ, बकरी पालन तो मैं 5 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन चैनल को लेकर मैं तब आया जब आप लोगों का डिमांड आया कि नहीं सर आप दूसरे से वीडियो बनाते हैं, उसका लाभ दूसरे को जाता है, आप खुद चैनल बनाइए सर। तो आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से चैनल मेरा चल रहा है, रिस्पांस बढ़िया आ रहा है, काम करने में मज़ा आ रहा है।
तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। हाँ, ये आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो जैसे जैसे मैं बताया है उस क्रम में ही इस्तेमाल करिएगा, कहीं से कोई मिस्टेक ना करिएगा। और इस तरह से चूने का 3 तरह से प्रयोग जो मैं बताया हूँ उसको अपने फार्म पे आप करिए, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा है। चूँकि मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो कर रहा हूँ, रिजल्ट देख चुका हूँ, तो उसमें डर क्या, सच्चाई को दिखाने में डर क्या है भाई। मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ और गारंटी ले रहा हूँ। आप इस तरह से अपना करिए, देखिए इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जब आपके सामने रिजल्ट आएगा तो मैं पूरा 100% गारंटी के साथ ये विश्वास रखता हूँ कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तो मोबाइल चलाते ही, नेट पैक भराते ही हैं, उसमें आपका मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे, उसमें आपका नुकसान तो होगा नहीं। हाँ, मैं फ़ायदा मुझे होता है, क्या होता है, उत्साह आता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी तो 5-6 वीडियो ही डाला हूँ मैं, और जिस प्रकार का मुझे आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, आशीर्वाद स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग कर रहे हैं, तो इससे मुझे आत्मविश्वास आ जा रहा है, मन आगे को बढ़ रहा है काम करने के लिए। तो बहुत कुछ न कहते हुए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम।